सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्य खंड में अगली कविता। ठीक है। कविता का नाम है यमराज की दिशा और इस कविता के जो कवि हैं वो है चंद्रकांत देवताले जी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा कवि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो चंद्रकांत देवताले जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। उच्च शिक्षा इन्होंने इंदौर से हुई और पीएचडी इन्होंने सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से ही की। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। अब बच्चों, इन्होंने क्या किया है, उच्च शिक्षा में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य भी किया है, वहाँ पे इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया भी है। देवताले जी की प्रमुख कृतियाँ हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, बोखण तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। ये इनकी क्या हैं, प्रमुख कविताएं हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। ठीक है, इन्हें बहुत पुरस्कार मिले हैं देवताले जी को। इनमें से जो मुख्य पुरस्कार हैं वो इन्हें हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। अभी इनकी जो कविताएं हैं चंद्रकांत देवताले जी की, उनका जो अनुवाद है वो क्या है, भारतीय भाषाओं में तो हुआ ही है, इसके साथ साथ ही विदेशी भाषाओं में भी इनके कविताओं का अनुवाद हुआ है। देवताले की कविताओं की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में हैं। देखो, चंद्रकांत देवताले जी ने जो भी कविताएं लिखी हैं वो उन्होंने किसी गांव, कस्बे या जो बड़े लोग रहते हैं या जो गरीब लोग रहते हैं उन पे इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की क्रूरता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम का भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अब देखो बच्चों, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, अपनी कविताओं में क्या किया है, अपने जीवन की और मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपनी कविताओं में बताया है। और एक तरफ कि उन्हें क्या होता है, जब वो समाज में देखते हैं कि समाज की व्यवस्था सही नहीं है, उसके खिलाफ उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी ओर उनका क्या है, वो मनुष्य से बहुत प्रेम भी करते हैं। ठीक है। वो अपनी बात क्या है, सीधी कविता के माध्यम से सीधा कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे कविता को, ठीक है बच्चों, अब कविता है आगे यमराज की दिशा। इस कविता में क्या होता है, एक माँ रहती है और एक छोटा बच्चा रहता है। तो छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा रहता है तो माँ क्या करती है, अपने उस छोटे बच्चे को सीख देती है। अब जो कविता का नाम है यमराज की दिशा, ये क्या है, यमराज की दिशा कहा गया है कि डर की दिशा, जहाँ क्या है, डर रहता है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। ठीक है। कवि क्या कह रहा है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, कि चंद्रकांत देवताले जी कह रहे हैं कि मैं यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि मेरी माँ की ईश्वर से भेंट हुई या नहीं,
परंतु वह स्वयं यह अवश्य कहा करती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और आगे कवि कह रहे हैं कि वह ईश्वर के बताए नुस्खे अपनाकर ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके और दुखों को सहने के रास्ते खोज लेती है। कौन? कवि की माँ। ठीक है, आगे है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। ठीक है, अब कवि आगे कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कि कवि कहता है कि उसकी माँ ने एक बार उसे चेतावनी देते हुए कहा था। क्या कहा था? कि बेटा, कुछ भी हो, कभी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कि यह वह दिशा क्या होती है? मृत्यु की दिशा होती है। और यमराज क्या है? अपनी ओर पैर करके सोने वाले को छोड़ते नहीं हैं। इस अनादर से उन्हें क्रोध आ जाता है। ठीक है, इस अनादर से उन्हें क्रोध आ जाता। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। तो उसकी माँ कहती है कि अतः कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना, यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। अब कवि आगे कहता है कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। अब कवि कह रहा है कि उन दिनों में बहुत छोटा था जब उसकी माँ उसे कहती थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना। तो कवि कह रहा है कि मैं उन दिनों बहुत छोटा था और ना समझ भी था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो कवि कह रहा है कि मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से जो दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर होगा। ठीक है, अब आगे है कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब कवि बच्चों आगे कह रहा है कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कि माँ के बार बार समझाने के बाद उसकी बात मानकर मैं दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन से ही बताती रहती थी। अब वो कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। कवि कह रहा है, मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमने गया, वहाँ मुझे जो कुछ दिखाई दिया उससे मुझे माँ की बात और माँ बराबर याद आती रही। अब देखो बच्चों, जब कवि बड़ा हो गया तो उसकी माँ की क्या है, मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जब वो बहुत बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो तब की वो बात कर रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमने गया और वहाँ मुझे जो कुछ दिखाई दिया उससे मुझे अपनी माँ की याद और उनकी बात मुझे याद आती रही।
ठीक है। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब वो कह रहे हैं कवि कि मैं दक्षिण दिशा को कभी लांग नहीं सका, क्योंकि मुझे उसका कभी कोई किनारा ही नहीं दिखा, कोई छोर भी नहीं था। ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसका वास्तव में कोई अंत था ही नहीं, दक्षिण दिशा का कोई अंत था ही नहीं। यदि दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच पाना संभव होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख पाता। ठीक है। तो इस पद्यांश में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि माँ के समझाने पर उस पर यह प्रभाव हुआ कि वह कभी दक्षिण दिशा के कुप्रभाव संबंधी भय की विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा। उसे कभी मृत्यु भय ने नहीं घेरा। ठीक है। इससे उसे यह लाभ हुआ कि उसे इस विचारधारा की अच्छी पहचान भी हो गई, इसीलिए वो जीवन में कभी कठिनाई में नहीं फंसा। ठीक है। आगे कवि कह रहे हैं कि जब कभी ऐसा अवसर आया कि उसे दक्षिण दिशा के कुप्रभाव संबंधी भय की विचारधारा ने घेरा, तब तब माँ के उपदेशों ने उसकी रक्षा की, क्योंकि माँ ने दक्षिण दिशा के माध्यम से उसे भय और खतरों की पहचान करना सिखा दिया था। इसी कारण वह भय या खतरे को पहले से ही पहचान कर उससे सावधान हो जाता था। ठीक है। आगे कवि कह रहे हैं कि जिससे उसे जीवन में कभी कोई कष्ट न हुआ, इसीलिए खतरों या भय का सामना करते समय उसे माँ की सीख याद आई कि वह क्यों दक्षिण दिशा में पैर करके सोने को मना करती थी। कवि आज तक इस दक्षिण दिशा के असली रूप को नहीं जान पाया। इसके रूप अनंत हैं और इसका कोई भी छोर नहीं है। ठीक है। पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखें सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब कवि चंद्रकांत देवताले जी आगे कि कह रहे हैं पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कह रहे हैं कि मेरी माँ के समय और मेरे समय में बहुत अंतर आ गया है। आज दक्षिण दिशा है जो उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, वो बहुत दूर दूर तक फैल गई है। अब वो केवल दक्षिण दिशा ही नहीं रही बल्कि अब वो चारों तरफ ही हमारे दक्षिण दिशा हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि पहले केवल एक ही ओर दक्षिण दिशा होती थी, किंतु आज सभी दिशाएं दक्षिण दिशा हो गई है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पहले भय, आतंक और जीवन का संकट सामान्य जीवन से बहुत कम था, किंतु आज तो जिधर भी जाओ, जहाँ भी चले जाओ, सब और प्राणों पर संकट विद्यमान है। भय और आतंक ने सबकी सांसों को थाम रखा है। व्यक्ति जहाँ भी यह सोचकर जाता है कि वहाँ भय और आतंक से छुटकारा मिल जाएगा, वह कुछ देर के लिए चैन से आराम कर सकेगा, वही आतंक और भय रूपी यमराज उपस्थित हो जाता है। अब वो आगे कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कि आगे वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों और शोषकों को यमराज का प्रतीक बताकर कवि कह रहा है कि आज का वातावरण का चित्र खींचता हुआ कवि कह रहा है कि मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है उधर सभी दिशाओं में यमराज ने अपने शानदार भव्य महल बना रखे हैं। ठीक है। और उन शानदार महलों में दहकती आँखों वाले क्रूर, सबको खाने वाले अनेक यमराज बैठे हैं। आगे कवि कह रहा है कि माँ अब नहीं रही
और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब कवि कह रहे हैं कि अब मेरी माँ रही नहीं और न ही उसके समय वाली दक्षिण दिशा ही शेष रही। माँ जिस दक्षिण दिशा की को जानती थी उसका तो अब अस्तित्व रहा नहीं, बल्कि उस ओर यमराज के घर अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियाँ हावी हो गई हैं। ठीक है, कि उन्हीं के घर और अस्तित्व हैं। चारों ओर पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, आतंकवादी शक्तियाँ अपना दबदबा बढ़ाती जा रही है और आम आदमी इनके चुंगल में फंसकर मर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में जो क्या बताया गया है, एक माँ ने अपने बच्चे को पहले ये समझाया कि बच्चे के कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मत सोना। दक्षिण दिशा की मतलब जहाँ क्या रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डर है, भय है। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे कवि बड़ा होता है, जब वो खुद समझदार हो जाता है, जब समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आता है और जब कवि बड़ा होता है तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जब वो थोड़ा समझदार होता है, उसके बाद वो देखता है कि मेरी माँ मुझे क्यों कहती थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना। तो अब उसे पता लगता है कि दक्षिण दिशा किस लिए माँ कहती थी। तो अब कवि कह रहा है कि उस समय और इस समय की बात में बहुत अंतर हो गया। अब तो दक्षिण दिशा चारों तरफ फैल चुकी है, क्योंकि अब जो समाज है उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। समाज में आतंक, साम्राज्य, डर और भय अब चारों तरफ फैल चुका है। पहले तो केवल एक ही दिशा में था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये चारों दिशाओं में फैल चुका है और इन दिशाओं का कोई भी अंत नहीं है। ठीक है।